हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, क्या ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का जो है फंडामेंटल क्या है, क्या अभी हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कितने रुपये का हम लोग स्टार्टिंग जो है एसआईपी कर सकते हैं और लमसम कर सकते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, इसका फंड मैनेजर कौन है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले इसका 1 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 1 मंथ में जो रिटर्न मिला है वो 1.81% का रिटर्न मिला है पिछले 1 महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीना में जो रिटर्न है वो 9.79% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 19.09% का रिटर्न है। 3 साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 13.83% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 14.57% रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 14.90% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और डिटेल्स पे देखते हैं। तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 264 रुपया 92 पैसा। हालांकि फंड के हिसाब से देखें तो इसका जो एनएवी का प्राइस है वो काफ़ी हाई पे है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं और ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है और इसका जो फंड साइज है वो है 64,202 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर पे। यदि आप पुराने इन्वेस्टर होंगे तो इसका एक एनएवी का दाम सुन करके आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, और इसका रेटिंग भी देखेंगे तो 3 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि इतने रुपया का एक एनएवी लेना अभी हमारे इस वक्त सही नहीं है। तो हम लोग इसमें कंप्लीट बात करेंगे लास्ट पे लेना है या फिर नहीं लेना। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पर बात करते हैं। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 63,487 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,11,387 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,14,581 रुपया। यदि आप वन टाइम लमसम करते, मान लीजिए एक बार आपने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिया, तो 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया 1,19,090 रुपया हो जाता है। 3 साल में जो आपका 1 लाख रुपया वो 1,47,493 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,403 रुपया होता। अब हम लोग बात करते हैं इसकी होल्डिंग के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 83 स्टॉक लिस्टेड है, 83 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसकी टॉप 10 स्टॉक के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, दूसरा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तीसरा भारतीय एयरटेल लिमिटेड, चौथा इन्फोसिस लिमिटेड, पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठा है एमआरएफ लिमिटेड, सातवां है डेविल्स लेबोरेटरी लिमिटेड, आठवां है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, नौवां है श्री सीमेंट लिमिटेड एंड 10वां है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। और सारा का सेक्टर देख सकते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल पे है, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल पे है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन पे है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल पे है, एमआरएफ लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स पे है, डेविल्स लेबोरेटरी हेल्थ केयर पे है। बात करें हम लोग इसका, और बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये फाइनेंशियल पे है, श्री सीमेंट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है और इंटर ग्लोब एविएशन सर्विस के क्षेत्र पे है। तो ऐसे इस म्यूचुअल फंड के इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 83 स्टॉक लिस्टेड है, और अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक डिस्कस किया। अब यदि होल्डिंग एनालिसिस हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 76.7%, डेबिट पे है 19.6% और कैश पे है 2.1%। अब इसका हम लोग यदि इक्विटी सेक्टर वाइज देखें किस सेक्टर पे कितना है, तो फाइनेंशियल के ऊपर है 31.4%, अदर्स पे है 14.8%, सर्विस पे है 11.1%, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है 9.2%, हेल्थ केयर पे 8.2%, कम्युनिकेशन पे 6.8%, ऑटोमोबाइल्स पे 6.8%, टेक्नोलॉजी पे 6.5% और मेटल्स एंड माइनिंग्स पे है 5.3%। और इसका इक्विटी यदि हम लोग देखें तो 49,271 करोड़ का इसका इक्विटी है।
अब हम लोग बात करते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, और यदि मिनिमम करेंगे तो मिनिमम SIP 500 रुपये का आपको करना होगा। सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट भी 1000 का इसमें रखा गया है। अब यदि हम लोग रिटर्न रैंकिंग की बात करते हैं और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न की बात नहीं करेंगे, एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात करते हैं तो एक साल में जो फंड का रिटर्न है वो 19.1 का है, 3 साल में 13.8 का, 5 साल में 14.6 का और एनुअल 14.9 का है। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 22% रहता है, 3 साल में 14% रहता है 14.9% रहता है, 5 साल में 14.1% और ऑल टाइम का डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 41 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 33 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में 20 नंबर पे रैंक करता है। तो यहाँ से जरा आप रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखिए तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो करीब इस कैटेगरी का एवरेज में 22% रिटर्न देता है और ये 19 पॉइंट दे रहा है। इससे 3 साल की बात करते हैं 14.9 है तो 13.8 है। हालांकि बात करते हैं हम लोग यदि 3 साल और 5 साल के डाटा पे तो कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि इतने हाई रुपया का आप एक NAV परचेज करके भी यदि आपको रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिल रहा और मार्केट में इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाली यदि म्यूचुअल फंड हो तो आप आराम से उसकी ओर मूव करेंगे, ना कि इसकी ओर। अब हम लोग इस टाइप का यदि हम लोग दूसरा म्यूचुअल फंड के बारे में देखें तो इस टाइप का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडलवेसिस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यानी कि जो SBI का जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं SBI हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसी के आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं और जो कि 5 स्टार रेटिंग है और लगभग लगभग 3 5 स्टार रेटिंग और 2 4 स्टार रेटिंग है और इसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो SBI का जो हाइब्रिड फंड है इससे अच्छा तो ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जो कि एक साल का रिटर्न देख सकते हैं 30.8 का है और फंड साइज भी इसका काफ़ी अच्छा है और इसका NAV का भी प्राइस अभी काफ़ी कम है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो 0.76%। और यदि एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आपने अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर है रामा लेयर, राजीव, मानसी, प्रदीप और एक है यहाँ पे, टोटल 1 2 3 4 फंड मैनेजर है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कुछ और फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर में। तो SBI म्यूचुअल फंड रैंक 1 पे है टोटल एसेट्स के अंदर। डेट ऑफ कॉपरेशन, ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर में। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो है रिटर्न अदर जो है इस तरीके का सेम फंड से भी कम है। तो इस वजह से SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को आप अभी लेना सही नहीं है, क्योंकि इसकी NAV भी काफ़ी हाई है अभी। और करीब जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए 100-150 के नीचे जिसकी NAV हो उसी के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाकी मैं कोई एक सेमी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। यदि आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।